हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 हम देख रहे हैं और ये पहला ही वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी फैक्टर कौन कौन से हैं जो इफेक्ट डालते हैं कि उद्योग कहाँ स्थापित करना है। साथ ही साथ उद्योगों का वर्गीकरण हम इसमें देखेंगे, जिसमें कई आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। विनिर्माण जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि विनिर्माण या उद्योग क्या होता है। यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा हम मशीनों की सहायता से कच्चे माल या प्राथमिक उत्पादों को उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं या सेवा प्रदान करते हैं। तो विनिर्माण उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन जो होता है वो बड़े पैमाना पर किया जाता है और मूल्यवान वस्तु के रूप में हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है विनिर्माण का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, किसी भी देश को डेवलप करने में उद्योग किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है, कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है। एग्रीकल्चर यानी कृषि कैसे आधुनिक तरीके से की जाए, इसमें उद्योग विनिर्माण की भूमिका होती है। कृषि के आधुनिकीकरण में और कैसे कृषि में बढ़ोतरी की जाए, इसमें मदद मिलती है। सेकेंड है, आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। जैसे भारत अभी देखेंगे तो यहाँ पर कृषि पर लोगों का डिपेंडेंस जो है काफ़ी अधिक है, इसीलिए भारत में गरीबी काफ़ी प्रबल है, अधिक मात्रा में देखी जाती है। अगर यहाँ पर उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर होते तो लोगों को रोज़गार भी मिलता और आर्थिक व्यवस्था जो भारत की गड़बड़ हुई है ये भी बेहतर हो सकती थी। नेक्स्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोज़गार के अवसर बढ़ाने में मदद करता है। विनिर्माण यानी उद्योग जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों सेक्टर में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराता है। जाहिर सी बात है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करेंगे तो बेरोजगारी दूर होगी और गरीबी भी। तो ये बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में भी मदद करता है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसी कारण गरीबी आती है, बेरोजगारी के कारण ही गरीबी आती है। तो ये गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में काफ़ी मदद प्रदान करता है। अगला है, निर्यात को बढ़ाता है, जिससे विदेशी मुद्रा देश में आती है। विनिर्माण उद्योग देश की वस्तुओं को उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की वस्तुएं उत्पादित होंगी तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिससे देश की स्थिति अच्छी होगी, देश डेवलप के और आगे बढ़ेगा। और एट लास्ट है, बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योग से देश में संपन्नता आती है। विनिर्माण उद्योग अगर प्रबल होगा, अधिक विकसित होगा तो देश संपन्न होगा, लोगों की आर्थिक जो आय का एक स्तर है, लेवल जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है उसकी बढ़ोतरी होगी और देश में संपन्नता आएगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे जापान हो गया, अमेरिका है, चाइना है, ये बड़े बड़े जो देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, इनके विकसित होने का मेन जो रीजन्स है वो यही है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो विकास हुआ है काफ़ी बड़े पैमाने पर देखा जाता है और इसी कारण वहाँ पे विदेशी मुद्रा हो या लोगों का रोजगार का बात हो या गरीबी की बात हो, इन सभी को दूर करने में विनिर्माण उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो भारत की स्थिति अगर सुधारनी है तो विनिर्माण उद्योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का क्या योगदान है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में विनिर्माण किस प्रकार योगदान दे रहा है। तो जो जीडीपी में वर्तमान का जो कुल शेयर है वो मात्र 27% है पूरे उद्योग का। उद्योग जगत का हमारे यहाँ मात्र 27% योगदान है, जिसमें 10% खनन और बिजली गैस से आता है। तो यहाँ पर हम 10% माइनस कर दें तो मात्र 17% जो है
वो विनिर्माण उद्योग से जीडीपी में योगदान आता है। तो काफ़ी ये देखा जाए तो काफ़ी कम है। पिछले दशक में विनिर्माण उद्योग में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई थी और यह 7% था। 2003 से यह वृद्धि दर 9 से 10% रही है। हालांकि इसमें काफ़ी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, काफ़ी डेवलप करने की आवश्यकता है, जिससे विनिर्माण उद्योग का योगदान भारत के जीडीपी में बढ़े और कृषि से जो डिपेंडेंस है लोगों का वो कम हो और भारत एक प्रगतिशील देश की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग अवस्थिति। अब यहाँ पर देखेंगे हम, उद्योग अगर कहीं स्थापित करना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखकर उद्योग को स्थापित करने की आवश्यकता होती है और वो सारे वस्तु जो होते हैं, सारे फैक्टर्स जो होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। उद्योग प्रॉफिट करेगा या लॉस में जाएगा, तो वो सारे घटकों को, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही उद्योग को स्थापित किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से उद्योग के कारक हैं जो प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। इंडस्ट्री कहीं स्थापित करते हैं हम, तो उसके जितने नज़दीक कच्चे माल की उपलब्धता होगी, उस उद्योग को उतना ही कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कच्चे माल को प्राप्त करने में, जिससे कंपनी को काफ़ी अधिक प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा है श्रम की उपलब्धता। श्रम जितना कौशलपूर्ण यानी कि स्किलफुल होगा और जितना सस्ता मिलेगा उद्योग के लिए उतना ही अच्छा होता है। और थर्ड है पूंजी की उपलब्धता। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर उद्योग को स्थापित करना है तो उसमें पूंजी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना पूंजी के आप उद्योग को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ऊर्जा की उपलब्धता। जाहिर सी बात है, उद्योग को स्थापित करना है, उद्योग को चलाना है, तो उसमें ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितने उसमें मशीन्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। और ऊर्जा जितना सस्ता और जितना आसानी से उपलब्ध होता है, इंडस्ट्री उतना ही वो ग्रो करती है। बाजार की उपलब्धता। किसी भी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं तो उसको सेल करने के लिए बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही साथ बाजार वैसा हो, जिस वस्तु को हम उत्पादित कर रहे हैं वहाँ पर डिमांड अच्छी खासी हो, और डिमांड अच्छी खासी होगी तो उद्योग को अधिक फ़ायदा होगा। वस्तुएं जल्दी बिक्री में जाएंगी, जल्दी बिक्री हो जाएंगी, जिससे उद्योग काफ़ी ग्रो करेगा। और एट लास्ट है आधारभूत ढांचे की उपलब्धता। इसमें अनेक कारक आते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सरकार की नीतियाँ हों या जो कंपनी के लिए अनेक व्यवस्थाएं हों, उसमें अगर सारी व्यवस्थाएं काफ़ी आसानी से मिलती है उद्योग को, तो उद्योग काफ़ी ग्रो करता है, डेवलप करता है। इसके अलावा उद्योग को प्रभावित करने वाले अनेक कारक को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर्स, और दूसरा मानवीय कारक। ठीक है, तो यहाँ पर दो कारकों के रूप में देख सकते हैं। भौतिक कारक में आप देखेंगे भूमि की उपलब्धता है, कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता, जिसको हम फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत देखते हैं। और दूसरा है मानवीय कारक, जिसमें पूंजी हो गया, श्रम है, परिवहन एवं संचार है, बाजार है, सरकार की नीतियाँ हैं, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार से हम फिजिकल फैक्टर और मानव कारक के रूप में दो तरह से डिवाइड करके भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि उद्योगों का वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें अनेक आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।